मेरा नाम लेखन प्रकाश मुंडा। जहाँ पर हम खड़े हैं ये हमारा विश्वविद्यालय है, टीआरएल विभाग। इसमें पीएचडी कर रहा हूँ। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये मुंडारी गीतों में वाद्य यंत्र पर एक अध्ययन है। ये मुंडारी भाषा के तहत आता है। ऐसा विषय चुनने का मकसद मेरा यही है कि हम अपने संस्कृति, गीत, संगीत और प्राचीन परंपराओं को बचाने का मेरा मेन उद्देश्य है। जो आप मेरे हाथ में बांसुरी देख रहे हैं ये तो मैं बजा ही लेता हूँ, और इसके अलावा नगाड़ा, ढोल, शहनाई और इसके अलावा मुरली आदि बजा लेते हैं। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ये हमारे विद्यालय को, इस नेत्रहीन विद्यालय को 10+2 तक अगर कर दे तो हमारे जो जैसे बच्चे हैं उनको पढ़ने में सहूलियत, शिक्षा ग्रहण करने में होगी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो दिव्यांग है, दृष्टि रूप से बाधित हैं, लेकिन फिर भी उनका जो हौसला है, उनका जो हिम्मत है वो काबिले तारीफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम लेखन मुंडा से बात करेंगे। ये कौन है, इनके हाथ में बांसुरी क्यों है, कहाँ के रहने वाले हैं, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अपनी भाषा, संस्कृति को लेकर ये क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताएं लेखन मुंडा जी, आपका भविष्य का क्या एम है? नमस्कार, जोहार। मेरा नाम लेखन प्रकाश मुंडा और इस समय मैं जहाँ पर हम खड़े हैं ये हमारा विश्वविद्यालय है, टीआरएल विभाग। इसमें पीएचडी कर रहा हूँ। और पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी का जो सब्जेक्ट है वो क्या है आपका? जी, तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये मुंडारी गीतों में वाद्य यंत्र पर एक अध्ययन है। ये मुंडारी भाषा के तहत आता है। ऐसा विषय चुनने के पीछे क्या मकसद है? जी, ऐसा विषय चुनने का मकसद मेरा यही है कि हम अपने संस्कृति, गीत, संगीत और प्राचीन परंपराओं को बचाने का मेरा मेन उद्देश्य है। लेखन मुंडा जी, ये बताएं कि मुंडा समाज में कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है? जी, मुंडारी गीतों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहला है बांसुरी, ढोल, नगाड़ा, रबका, मांदर भी कहीं कहीं होता है, शहनाई और बनम इत्यादि, टोइला, केंद्रा, जो कि टोइला और केंद्रा अब विलुप्त होने के कगार पर है। अब ये वाद्य यंत्र जो है शायद ही कहीं जो संग्रहालय होता है उसमें शायद आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि फिर पुनः इनको भी सीखने का कोशिश करें और फिर हम अपने समाज के सामने फिर इनको ला सकें। ये बताएं कि आप गाते भी हैं, बजाते भी हैं, कितने तरह का इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हैं? जी, ऐसे जो आप मेरे हाथ में बांसुरी देख रहे हैं ये तो मैं बजा ही लेता हूँ, और इसके अलावा नगाड़ा, ढोल, शहनाई और इसके अलावा मुरली आदि बजा लेते हैं। ये बताएं कि बांसुरी और मुरली में क्या फ़र्क है? बांसुरी और मुरली में ये फ़र्क ये है कि जो आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये इनको बांसुरी कहते हैं, और मुरली जो है ये ऐसे करके बजाते हैं। ये बताएं कि जिस तरह से झारखंड अलग हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, और उसमें ये कहा जाता है कि अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करें, मातृभाषा को आगे बढ़ाएं।
तो क्या आपको लगता है कि जो मुंडारी भाषा है, झारखंड में भाषा परिषद का गठन होना चाहिए? जी। ऐसे जो न्यू पॉलिसी के तहत जो नियम है, भाषा तो होना ही चाहिए और हमारा मुंडारी भाषा परिषद का गठन होना जरूरी है, जिससे कि हम अपने भाषा को प्राथमिक स्तर से लेकर मिडिल और 10+2 से कॉलेज लेवल तक, यानी कि प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर क्षेत्र तक, उच्च शिक्षा तक हम अपने भाषा को अग्रसर कर सकें। ये बताएं, यहाँ तक पहुँचने में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और आपको सबसे ज़्यादा मदद करने वाला कौन रहा है? जी, तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो गांव है, जहां मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था कि मेरा गांव ग्राम सुमो बारूबेड़ा है, जो कि रांची से लगभग 57 किलोमीटर पड़ता है और ये हमारा गांव जो है जंगल से चारों ओर घिरा हुआ है। फिर भी कौन सा प्रखंड में पड़ता है? ये बुढ़मू प्रखंड के तहत आता है। जी, तो हम इनको मतलब जहाँ तक पहुँचने के लिए हम काफ़ी संघर्ष किए। पहले तो मेरा आँख जब दिखता था उस समय गांव के बगल वाला स्कूल में ही पढ़ते थे, बगल गांव में। उसके बाद फिर जब मेरी आँख की रोशनी चली गई तो फिर मैंने अचानक कैसे खराब हो गया? जी, मैंने शायद आपको मैंने बताया है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा जब आप जानना चाह रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि मेरा आँख में छोटा सा एक उभरा टाइप का हो गया था, उसी से मेरा आँख चली गई। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया दवा इलाज कराने का, लेकिन नहीं ठीक हुआ। फिर मैंने सोचा आप दुनिया देखे हैं, जी, अभी दुनिया देख नहीं रहे हैं, दुनिया को सुन रहे हैं, क्या फर्क पाते दोनों में? अब फर्क जब हो ही गया है तो इसके संबंध में मैं फर्क तो मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं अपने जीवन में एक चीज सोचा हूं कि जो कुछ हमसे छूट गया है, जो हमने बचपन में चाहा था वही करना है। अब हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि अब मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं चुपचाप बैठ जाऊं, ऐसा ये संभव। अंतिम सवाल, जो दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश होगा? जी, हाँ, मेरे तरफ से संदेश यही होगा, हाँ, उन जो दृष्टि बच्चियों जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कि वे संघर्ष करते रहें, लेकिन इसके साथ ही हमारे झारखंड सरकार से भी एक आग्रह होगा कि हमारे हरमो नेत्रहीन विद्यालय जो 1977 में स्थापित है, जो कि अब तक केवल 7वीं क्लास तक ही है, मैं सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि ये हमारे विद्यालय को, इस नेत्रहीन विद्यालय को 10+2 तक अगर कर दे तो हमारे जो जैसे बच्चे हैं उनको पढ़ने में सहूलियत, शिक्षा ग्रहण करने में होगी। क्योंकि हम लोग 7वीं के बाद दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करके कुछ ना कुछ हो जाता है उधर तो ठीक है, नहीं तो फिर यही है। लेकिन जो बच्चे झारखंड से बाहर नहीं जा पाते हैं उनके लिए तो यहाँ से 7वीं पास करके फिर ऐसा ही जैसे थे वैसा ही, जहाँ एक कहावत है ना कि जहाँ से लौटे वहीं फिर से, जहाँ से चले वहीं लौटे वाला सिस्टम हो जाता है। तो ये लेखन प्रकाश मुंडा हैं और भले दृष्टि बाधित हैं लेकिन अपने मन की आंखों से तमाम चीज़ों को समझते हैं, सुनते हैं और किसी भी तरह से कोई परेशानी हो तो उसका कोई शॉर्टकट मार्ग नहीं अपनाया है और यही वजह है संघर्ष करते आज
जनजातीय भाषा विभाग में शोधार्थी हैं और इनके हाथों में हुनर है। ये लगभग 6 तरह के वाद्य यंत्रों को बजाते हैं। लेकिन सरकार से इन्होंने अपील की है कि जो दृष्टिबाधित जो बच्चे हैं उनके लिए 7वीं से ऊपर तक 12 क्लास तक पढ़ाने की व्यवस्था जो है वो ब्रेल लिपि में हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन विकी के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।